नमस्कार। अब अध्ययन करते हैं गुथरी के समीपता के सिद्धांत की। समीपता अर्थात जितनी चीज़ें जो भी आपके सीखने का इन्वॉल्वमेंट है उसमें जो आपका उत्तेजक जो आपका है या आप कह सकते हैं उद्दीपक है वह सीखने वाले से जितना नज़दीक होगा उतना ही ज़्यादा सीखने की प्रतिक्रियाएं बढ़ती हैं। इसीलिए गुथरी के सीखने के सिद्धांत को समीपता का, सामीप्य का, सानिध्य का, इस प्रकार से इसके ही पर्यायवाची जितने भी शब्द हैं उनका सिद्धांत कहा जाता है। गुथरी ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें भी स्टिमुलस है अर्थात उद्दीपक है और आपकी अनुक्रिया है, लेकिन जो आपका उद्दीपक और अनुक्रिया से होने वाले सीखने की प्रक्रिया है उसको सतत बनाने के लिए, उसके सतत आपके अनुबंधन के लिए उन्होंने एक कंडीशन दी है, समीपता। अर्थात सीखने वाले का उद्दीपक जो है उससे जितनी समीपता होगी उतना ज़्यादा ही उसके सीखने का जो प्रोसेस है वो सतत रूप से, कंटिन्यू रूप से चलता रहेगा। यही गुथरी का सिद्धांत है। लेकिन इन्होंने कई उप सिद्धांतों को भी दिया है, जैसे उन्होंने कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए हैं। जैसे गुथरी का एक एक्सपेरिमेंट खरगोश पर था, जिसमें एक बच्चा था, उसको खरगोश बिल्कुल नहीं पसंद था। तो उसके मम्मी पापा खरगोश लाते रहे, तो जब भी वो खाने के टेबल में बैठता तो क्या क्या उन्होंने सोचते थे कि ये भी फैमिली का मेंबर है, इसे भी वो बच्चा पसंद करे, तो उसके नज़दीक रख देते थे। अब खाना तो वो छोड़ के भागेगा नहीं, क्योंकि वैसे कहीं भी जाता था वो भाग जाता था, लेकिन जब खाना खाने लगता था तो उसके पास रख देते थे। धीरे धीरे और नज़दीक रखने लगे, तो देखा जब उसने कि उससे डरना कम हो गया, वो कुछ आक्रामक आपका व्यवहार नहीं कर रहा है, तो धीरे धीरे वो बच्चा क्या करता है, वो मतलब उसके जो थॉट्स थे, पूर्वाग्रह थे, वो मॉडिफाई हो जाते हैं। अर्थात वो सीख जाता है कि ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा और ये भी परिवार का एक सदस्य है और मुझे इसके साथ रहना चाहिए। तो इसमें जो उस खरगोश अर्थात उद्दीपक को जो सीखने वाला है अर्थात उस बच्चे के जितना नज़दीक उन्होंने रखा उतना ज़्यादा ही उसका सीखना क्या हुआ, सतत हुआ और अच्छी प्रकार से उसने सीखा। इसके अलावा भी उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट किए, जैसे किसी जानवर को, वो तो लगभग सबने किया है कि पिंजरे में बंद किया है, तो वो जब भोजन उससे जितना मतलब उसको अनुभूति होगी भोजन की कि स्टिमुलस के रूप में भोजन उसके सामने ही है, जस्ट दरवाज़ा जैसे खोलेंगे, उतनी जल्दी वो लीवर दबाना या जो आपका मतलब जितनी भी मतलब बाहर निकलने की प्रक्रिया है वो सीख जाता है। इसके अलावा उन्होंने बिल्ली का भी एक्सपेरिमेंट किया है, जिसमें वो मिरर बॉक्स, एक पजल बॉक्स रहता है जिसमें चारों तरफ शीशे लगे होते हैं, तो बिल्ली को लगता है कितनी सारी बिल्लियाँ हैं, लेकिन हाँ वो उसमें हाइड करना सीख जाती है। तो ये उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट के थ्रू अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया। कुल मिला जुला के जो निचोड़ निकला वो आपका समीपता का सिद्धांत निकला कि उत्तेजक जो है पदार्थ या जो उद्दीपक है उसका जो अधिगम करता है, जितना उससे समीपता होगी सीखने की प्रक्रिया उतनी ही सतत होगी। अब इसके जो उप सिद्धांत है उसकी हम यहाँ पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि उन्होंने जो सिद्धांत दिया उसका नाम है संस्पर्श, सन्निहित, समीपता और एक परीक्षण। एक परीक्षणीय जो सिद्धांत है इसको इसलिए कहा जाता है, जैसे लोग कहते हैं कि बार बार अभ्यास करने से सीखना है या अन्य प्रक्रम से सीखना है, स्टिमुलस के थ्रू डायरेक्टली। तो उन्होंने कहा कि सीखने के लिए एक परीक्षण या एक आपका स्टेप ही बहुत है, बशर्ते उसमें आपका जो स्टिमुलस है वो जितना ज़्यादा क्लोज होगा उतना बच्चा सीखेगा और उसको बार बार अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन हाँ, जटिल प्रक्रियाओं के लिए अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है, इसको भी उन्होंने माना। यहाँ पर उन्होंने उद्दीपक या बाह्य जो आपकी उत्तेजना है यह दिखाया कि वह अनुक्रिया या व्यवहारिक प्रतिक्रिया से जितना समीप होगी सतत अनुबंधन उतना ही प्रबल रूप से होगा। तो ये इनका मुख्य सिद्धांत है। अब इसमें इन्होंने और चीज़ें भी कहा कि जैसे प्रतिक्रिया बदलती परिस्थिति में की जाए, मतलब जो सीखना होता है वो वही होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हम कोई चीज़ को बार बार करें तभी बच्चा सीखे।
उन्होंने कहा कि अगर हम बदलती परिस्थिति में कोई प्रतिक्रिया करते हैं तब बच्चा ज़्यादा अच्छे से सीखता है और एक ही मतलब स्टेप में, एक ही परीक्षण में सीख लेता है। और उन्होंने कहा कि प्रतिक्रियाएं सीखने को कच्ची सामग्री प्रदान करती है, कि जो उसकी सबसे लास्ट जो उसने सीखा होता है, जो सबसे लास्ट प्रतिक्रिया होती है, उसको रॉ मटेरियल देती है आगे के सीखने के लिए। मतलब जो वैसे भी आपको पता है कि जो तुरंत का सीखा होता है वो हमको ज़्यादा लर्न होता है, तो वही उन्होंने कहा कि जो वो एक रॉ मटेरियल, कच्ची सामग्री, कच्चा माल की तरह आपके जो अधिगम का जो बिल्डिंग बनाना है उसके लिए काम करती है। तो इन्होंने उसके पे भी यही चर्चा की। साथ ही साथ इन्होंने दंड के बारे में जो कहा, वो सेंटेंस अक्सर पूछता है कि किसने कहा, तो गुथरी का सेंटेंस है कि उत्तेजना समीप हो तो दंड प्रभावी होता है। मतलब आप कितना भी दंड आप देना चाहें, लेकिन आपकी जो उत्तेजना है जो वो जितनी प्रभावी होगी, मतलब वही उसी की उपस्थिति में दंड आपका प्रभावी होगा। मतलब उत्तेजना जितनी समीप होगी, जितनी ज़्यादा नज़दीक होगी, उतना ही दंड प्रभावी होगा। साथ ही साथ उतना ही प्रभावी होगा जितना दंड के कारण व्यवहार में परिवर्तन होगा। आप फालतू में उसको मारे जा रहे हैं, उसको आप जो चीज़ सिखा रहे हैं एक निश्चित मात्रा में आपको उसको दंडित करना चाहिए, उतना ही आपका प्रभावित होगा जितना उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा। तो उसके लेके भी इन्होंने एक सेंटेंस दिया है, ये भी अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब इनके उप सिद्धांतों की बात करें तो पहला उप सिद्धांत है इनका संगठन या एसोसिएशन के थ्रू इन्होंने जो बात कही, अगर उस पर ध्यान दें तो इन्होंने कहा कि उत्तेजना व्यवहार से मतलब जस्ट आधे सेकंड से भी कम समय से पहले होती है। जैसे कि हम हमेशा नहीं कि हमेशा एक्साइटेड है किसी काम को करने के लिए, लेकिन इन्होंने कहा कि वही समीपता वाली बात है कि जस्ट आधे सेकंड से भी कम टाइम के पहले हम किसी कार्य को, जैसे प्रतिक्रिया जो देते हैं, उसके आधे सेकंड से भी कम टाइम पहले उसके प्रति उत्तेजित होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने इसको संगठन का सिद्धांत कहा। दूसरा है इनका उत्तर संभावितता या पोस्टमिटी। इन्होंने कहा कि यदि 2 या 2 से अधिक आपके उद्दीपक हैं तो हम उसी उद्दीपक को चूज करेंगे या उसी के प्रति प्रतिक्रिया करेंगे जो हमारे ज़्यादा समीप हो। इसलिए भी देखिए, आप कहीं ना कहीं जो समीपता का सिद्धांत है उनके हर उप सिद्धांतों में ये आपको देखने को मिलेगा। मतलब अगर 2 या 2 से अधिक आपके उद्दीपक है तो जो सबसे समीप होगा आप उसके प्रति व्यवहार करेंगे। अगला इनका टर्म था प्रतिक्रिया संभाव्यता। तो इन्होंने कहा कि निर्दिष्ट समय पर उत्तेजना संकेत जो होते हैं वो आपकी प्रतिक्रिया की संभाव्यता को बढ़ा देते हैं। संभाव्यता मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी फिर से होने की, मतलब जो उसकी प्रायिकता है उसको बढ़ा देते हैं। जो आपका सबसे मतलब एग्जैक्ट निर्दिष्ट जो समय है उस पे आपकी जो उत्तेजना के संकेत मिलते हैं उनको। इसके अलावा उन्होंने पुरस्कार बनाम निवारण का भी एक सिद्धांत दिया है, जिसमें वही है कि लीवर भोजन के सानिध्य में वो लीवर दबाना सीख जाता है और बाहर निकल जाता है, जो उसका केव होता है या पिछड़ा होता है। तो यहाँ पे इन्होंने और सिद्धांतों के रूप में परस्पर विरोधी तथा असंगत प्रतिक्रिया विधि भी इन्होंने सीखने की दी है। इसमें आदतन उत्तेजना अन्य को तोड़ती है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं। जैसे कि कई बार लगातार आप कोई प्रतिक्रिया कर रहे हैं तो धीरे धीरे जैसे आपको कोई चीज़ सिखाई जा रही है तो वो जो आदत बन जाएगी, वो अगर आप किसी चीज़ को छोड़ना चाहते हैं, जैसे नशा करना छोड़ना चाहते हैं या जैसे आप मुंह में उंगली करना छोड़ना चाहते हैं, तो जब अन्य आपकी संगठित होंगी, प्रबल हो जाएंगी, जो आपके ज़्यादा करेंगे, वहीं जो आपके समीप की प्रतिक्रिया होंगी वो आपकी जो अनचाही प्रतिक्रिया है उनको क्या करेंगी, वो आपसे हटा देंगी। इसके अलावा उन्होंने जो सिद्धांत दिया, बिल्ली का प्रयोग आपको बताया ही, उसमें प्रतिस्थापन का भी इन्होंने सिद्धांत दिया है। तो एक के अपेक्षा दूसरे का प्रतिस्थापन सीखने के अंतर्गत जो किया जाता है उसका भी आधार समीपता ही है, जो आपके आवश्यकता के अनुरूप और आपकी लक्ष्यों के उद्देश्यों के ज़्यादा समीप होगा। हम उन्हीं प्रतिक्रियाओं, उन्हीं आदतों को खुद में सन्निहित करते हैं और उसी प्रकार से अधिगम करते हैं।
उसके अलावा इन्होंने सीमा या दहली सिद्धांत दिया है, जिसको थ्रेशोल्ड सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें जो कमज़ोर स्तर की प्रतिक्रियाएं हैं तो उनको उस समय हमेशा नहीं प्रबल रूप से करवा दो तुरंत ही। जब आपकी प्रबल आदतन प्रतिक्रिया हो उसी के साथ उसको क्या करेंगे आप यहाँ पर उसके साथ यहाँ पर संयुक्त करेंगे, तब बच्चा ज़्यादा अच्छे से आपका सीखेगा। इसके अलावा उन्होंने थकान विधि की भी बात की कि तब उत्तेजना मतलब जो है तब तक देनी चाहिए, तभी देनी चाहिए जब तक व्यक्ति आदतन प्रतिक्रिया न कर दे। मतलब आप ये नहीं कि उत्तेजना दे के छोड़ दिया, आपको तब तक आपको स्टिमुलस का प्रयोग करना है जब तक वो अपनी आदतन जो उसकी अनुक्रिया है ना देते। मतलब आप तब तक दोगे तो उसकी जो स्टिमुलस से जो समीपता है वो बढ़ जाएगी और बच्चा ज़्यादा बेटर सीख जाएगा। कुल मिला जुला के जो इनका सिद्धांत है यहाँ पे यही कहने का इनका तात्पर्य है कि उस किसी भी लर्निंग को कंटिन्यू करने के लिए हमारा जो उद्दीपक है उसका और जो लर्नर है उसकी समीपता बहुत ही मायने रखती है। जितना ज़्यादा समीप होगा उतना ज़्यादा वो सतत रूप से आपका अनुबंधन करेगा और सीखने की प्रक्रिया होगी। साथ ही साथ वही प्रक्रिया हम करते हैं जो हमारे उद्देश्यों के, हमारी आवश्यकताओं के या हमारे ज़्यादा समीप होती हैं। तो इसीलिए इनके सिद्धांत को समीपता का सिद्धांत कहा जाता है।